ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के षष्ठ स्कंद के अथा षष्ठो अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगी। मैंने इससे पूर्व पंचम अध्याय में दक्ष प्रजापति के द्वारा 10,000 पुत्रों जन्म और नारद के उपदेश के अनुसार उनका भगवत भक्ति में लग जाना, पुनः 1000 पुत्रों का जन्म और वह भी भगवत भक्ति में ही लग गए, जिसके बाद कुपित होकर नारद जी को श्राप दिए दक्ष। बाद में ब्रह्मा जी के बहुत कहने पर महाराज दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। अब पुत्र नहीं, अब कन्याओं की वर्णन है। अब एक कन्या किन्हें किन्हें दी गई है उसका वर्णन मैं आज हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, बाद में ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अश्किनी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत ही प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से उन सभी का जब विवाह करने लगे तो उनमें से 10 कन्याएं धर्म को दिया, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृष्णाश्व को और शेष 4 जो हैं वे तार्क्षेय नामधारी कश्यप से ही विवाह करती। परिचित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतान के नाम, इन कन्याओं से जो उत्पन्न हुए उनके नाम, उनके संतानों के नाम सुनो। इनकी वंश परंपरा तीनों लोक में फैली हुई है। वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्या सुदांस्त्रिणो भानुस्तु देव ऋषभ इंद्रसेनस्ततो नृप। धर्म की 10 पत्नियां थी। भानु, लंबा, काकुभ, जामी, वेश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम क्या थे उसको सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। देव ऋषभ का इंद्रसेन, लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और मेघगण, विद्योत और उससे उत्पन्न हुआ मेघगण। ककुब का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों यानी किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उनका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। अब हम चलते हैं मरुत्वती के 10 पुत्रों के वर्णन। मरुत्वती के 2 पुत्र हुए थे, उनके बारे में सुने। इनके 2 पुत्र कौन थे? मरुत्वान
और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश माने जाते हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका पुत्र हुआ काम। वसु के पुत्र 8, जो वसु का 8 वसु कहलाए, वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं: द्रोण, प्राण, ध्रुव, आर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। ये 8 वसु थे। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उसे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अब है अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्ष कहते हैं तृष्णा को, आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद कृतिका पुत्र अस्कंदश्च कृतिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः दोषस्य सर्वरे पुत्र शिशुमारो हरे कला। तो कृतिका का पुत्र अस्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कलावतार माने जाते हैं। वसु की पत्नी आंगिरसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिस और आतप। उसमें से आतप के पंचयाम दिन नामक पुत्र हुआ। उसी कारण सब जीव अपने अपने कर्मों में सदा में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न किए। इसमें रैवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजयपाद, अहिर्बुधन्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से ध्रुमकेश का जन्म हुआ और और धृष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वायुन और मनु। तारछे नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं। वह थी विनीता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सल्भों यानी पतंगों का जन्म हुआ। विनीता से पुत्र गणुर हुए। ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र जो है, नक्षत्रादि जो अभिमानी देवियां हैं, यानी हे परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नी हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उनका कोई संतान नहीं है। इसके कारण
उनका कोई संतान नहीं है। पुनः प्रसाद्य तम सोम कलालेभे छेदिता शृणु नामानि लोकानां मातॄणां संकराणि च। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें फिर भी कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो, वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। उनके नाम है अदिति, देति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इसमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु जो जल में रहते हैं, शर्मा के बाघ आदि हिंसक जंतु हैं, जीव है। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे जो चार पैर वाले हैं, दो खुर वाले हैं वाले पशु जो है। ताम्रा की संतान बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी हैं। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला के वृक्ष, लता और पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियां, और सुरसा से यातुधान राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए, उसमें कुछ प्रधान नाम है, उसको मैं बता रहा हूं भागवत के अनुसार। देवमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुखा, शंकु की शिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, ध्रुमकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नामुचीने और वृषपर्वा से परवा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष-नंदन ययाति ने विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदर कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हयशिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोमा और कालके नाम से 60,000 रणवीर दानव उत्पन्न हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसीलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन जो थे अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करना था। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में रह रहे थे। विप्रचित्ते कायां सतम चैकमजीजनत रावो ज्येष्ठं केतु सतम ग्रहत्वं ज उपागतः। विप्रचित्ते की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें सबसे बड़ा राहु था, जिसका गणना ग्रहों में हो गई। से 100 पुत्रों का नाम केतु है। परीक्षित अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनिए। सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश के 52 रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम कहा जाता है 52 को। यही 12 आदित्य कहलाए। तो विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती थी। महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से
विवस्वान सूर्य को कहते हैं। तो ये इनकी पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्राद्धदेव यानी वैवस्वत, मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके सनेश्वर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती, जिसको ताप्ती नदी कहते हैं शायद, तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वर्ण किया। आर्यमा की पत्नी मातृका थी, उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से परिपूर्ण थे, युक्त थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की जो वर्णों की गणना आती है, ब्राह्मणादि वर्णों की कल्पना की। उसी के बाद तो पूषा की कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसीलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पीसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। पराक्रमी जो है विश्वरूप जो उनके पुत्र थे। तो इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के 6ठ स्कंद के अथा 6ठोऽध्याय 6ठा अध्याय 6ठा स्कंद के 6ठा अध्याय दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन हिंदी में यहाँ में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण